अगर आपको याद होगा, कल हमने लेक्चर में देखा था कि कैसे हम एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इमेज है, अगर हमें इसको अपलोड करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कल देखी थी बेटा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इट वाज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि इमेज को अगर अपलोड करना है तो कैसे करें सर्वर पे, और साथ ही साथ हमने देखा था कि वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं हम अपने डेटा को। ठीक है, चलिए अब ये जो इमेज हमने अपलोड की, अब हमें इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना है? हमारे साइट पे, हमारे वेब पेज पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे उस चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक और एक इमेज अपलोड करते हैं। क्या करते हैं? और एक इमेज अपलोड करते हैं। फाइल का नाम क्या था? लोकल होस्ट शाबाश /php lectures शाबाश एंड profile.php। दिख रहा है स्क्रीन? रखो उस पे नज़र आप भी। अब देखिए जैसे इमेज, चले यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यासिर को ऐड करते हैं, फाइल चूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई इमेज है या नहीं, या चलिए डाउनलोड्स में। तो मैंने कहा हमने क्या करना है काम, हम एक पिक्चर को अपलोड करते हैं। ठीक है, लेट्स अपलोड ए पिक्चर। ठीक है बेटा, दिख रहा है स्क्रीन? एक इमेज अपलोड करी हमने, यूज़र रजिस्टर्ड। अब जो इमेजेस हमने या जो भी यूज़र रजिस्टर हुआ है, अब इनकी इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है? मैं चाहता हूँ अब इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराए। तो डिस्प्ले कराने का तरीका क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक फ़ाइल बनाते हैं और फाइल को सेव करते हैं। लेट्स कॉल इट प्रोफाइल पेज। क्या रखूँगा मैं इसको? प्रोफाइल डॉट या इन्फो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? info.php। क्लियर? इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें इन शॉर्ट वो इन्फॉर्मेशन क्या करनी है? डिस्प्ले। इट कैन बी अ टेबल, आप टेबल में भी इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। यू कैन यूज़ अ डिवीजन, आप डिवीजन भी यूज़, तो जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करनी है चीज़, हमें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो $con = mysqli_connect। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोड को आज इम्प्रूव कर रहा हूँ। हमें बार बार ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, बार बार ये कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बनाएंगे, इसको हम नाम रखेंगे connect.php। क्या रखूँगा मैं बेटा इस फाइल का नाम? connect.php फाइल। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, PHP टैग यूज़ करेंगे। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल $con = mysqli_connect। ठीक है, और हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं? 4। तो पहला है लोकल होस्ट, दूसरा है हमारे पास रूट। तो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबलाइम असल में एडिटर नहीं है PHP के लिए। तो ये जो कुछ फंक्शंस आ रही है, मैंने ऑलरेडी काम किया है, तो आप मुझे थोड़ी सी सजेशंस आ रही है। या तो आपको इसको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आप PHP Storm यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर PHP प्रोग्रामिंग। और यू कैन यूज़ VS कोड। क्या यूज़ कर सकते हैं? VS कोड में भी आप पैकेज इंपोर्ट करके, ताकि अगर आप चाहते हो वहीं से हमें इंटेलिजेंस आ जाए, सजेशंस आ जाए, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, वो 2 आप एडिटर्स यूज़ कर, लेकिन वन ऑफ जो बनाए गए वो है PHP Storm PHP कोडिंग के लिए। ठीक है, उसका कम्युनिटी वर्जन भी आपको मिलेगा और प्रोफेशनल वर्जन पेड होता है, तो इसलिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा भारी चलता है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता, लेकिन है वन ऑफ द नंबर 1 एडिटर्स। समझ आ रही है बात? IDE आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉर PHP। समझ आ रही है बात? तो चलिए आगे चलते हैं। तो मे भी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि भाई
सर हम तो माई एसक्यूएल आई लिखने वहाँ नहीं आ रहा, वहाँ माई एसक्यूएल आ रहा है ना, तो ये लिखना पड़ेगा पूरा आपको। फंक्शन याद है मुझे वही से इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने ऑलरेडी इन पे काम किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डेटाबेस है हमारे पास, किस डेटाबेस से हमें डेटा लाना है वो चीज़ देखते हैं। तो हमने कल डेटाबेस बनाई थी, रेसिमो है हमारे पास डेटाबेस, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल के अंदर ही हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। लेट्स सी, ये है रेसिमो और हमने उसके अंदर एक टेबल बनाया था, कौन सा वाला, स्टूडेंट टेबल बनाया था, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। तो चलिए यहाँ 2 बार यासिर हुआ है, चलिए इसको हम यहाँ पे क्या डालेंगे, आमिर, ठीक है। तो 3 बंदे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब इन्हीं की इंफॉर्मेशन मुझे क्या करनी है, आई वांट टू डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन। चले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा बेटा, आई विल डू वन थिंग, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है इसको क्या करूँगा बेटा, लिंक करूँगा, कॉपी करके कहाँ पे डालना है मुझे, इन्फो पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी, सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, हाँ यहीं पे चाहिए, लेकिन कनेक्ट में हमें अभी कनेक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे होगी हमारे पास डेटाबेस। अब देखो जहाँ जहाँ ये आपको ये कनेक्शन चाहिए, अब देखो यहाँ पे मुझे अब ये लिखने की बार बार ज़रूरत, तो सिंपली आई यूज़ सिंपली आई यूज़ इंक्लूड एंड द फाइल नेम, व्हाट इज़ द फाइल नेम, इट इज़ connect.php। अब क्या होगा, यानी कि अब ये वेरिएबल जो है, ये $कॉन वेरिएबल में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, समझ आ रही है बस, बिकॉज मैंने इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड, तो इससे हमारा एक काम आसान हो गया कि अब मुझे फिर से बार बार लिखने की ज़रूरत, जहाँ पे आपको इसी डेटाबेस के साथ डील करना है तो आप सीधे इस फाइल को इंक्लूड करेंगे वहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, व्हाट नेक्स्ट, आई वांट टू एग्जीक्यूट ए क्यूरी, विच क्यूरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वही मुझे चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल क्रिएट अ वेरिएबल रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड रिजल्ट सेट, MySQLi अंडरस्कोर, शाबाश, यहाँ पे यूज़ करनी है क्वेरी फंक्शन और $कॉन एंड $। अब ये कॉन कहाँ से मिलेगा मुझे, ये फाइल जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, आई विल बी एबल टू यूज़ इट देयर, समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम थे। अब जो ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमें पता है इसमें से क्या आएगा, एक रिजल्ट सेट आएगा, क्या आएगा, हमारा सारा डेटा किसके अंदर है, उस रिजल्ट सेट के अंदर है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब सबसे पहले एक डिवीजन बनाते हैं, लेट्स से क्लास, क्या यूज़ किया हमने, कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, लेट्स यूज अ डिवीजन, लेट्स गिव अ क्लास कार्ड, क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे, कार्ड, क्या बनाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड ए इमेज, क्या चाहिए मुझे, क्लास कार्ड डैश, क्या लिखूंगा मैं इसका, बॉडी, और इसके अंदर मैं डालूंगा इमेज टैग, क्या डालूंगा यहाँ पे, इमेज टैग, और साथ साथ यहाँ पे मैं h2 टैग यूज़ करूँगा, और h2 के अंदर मुझे क्या चाहिए, मतलब जो उसका नाम होगा, समझ आ रही है बात बेटा, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लेकिन ये डिटेल्स आएगी कैसे, अब ये कार्ड बॉडी बहुत सारी चीज़ों की बनेगी, या पूरा ये कार्ड जो है बनेगा हमारे पास, जैसे लेट्स से कुछ कंटेंट यहाँ पे डालता हूँ, पहले मैं सेव करता हूँ और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा पहले। सो यहाँ पे हम जाएंगे किसके अंदर, इन्फो डॉट, अब देखिए ये डब्बा जैसा बन गया होगा, अगर आप देखो बन गया कि नहीं, तो ये किसकी वजह से आ गया, कार्ड की वजह से, किसकी वजह से, कार्ड की वजह से। और यहाँ पे मैं और एक डिवीजन डालूंगा, लेट्स कट इट, और इसको मैं डाल दूंगा इधर पेस्ट करके, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं क्लास बूटस्ट्रैप का कौन सा, रो, समझ आ रही है बात, पक्का। और ये जो कार्ड है इसको दूंगा मैं कार्ड डैश MD डैश कितना 4। लेट्स रिफ्रेश एंड सी, ये 4 कॉलम्स की स्पेस ली जा रही है हमारे पास, है कि नहीं, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब यहाँ पे लेकिन डेटा जो है ये कहाँ से फैच होना चाहिए, हमारे डेटाबेस से, कहाँ से होना चाहिए, डेटाबेस से। तो ये चीज़ जो है रिपीट होगी, ये चीज़ क्या होगी बेटा, रिपीट होगी ना, होगी कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब सबसे पहले क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे,
PHP I'll use while शाबाश $row is equal to mysqli underscore fetch underscore assoc associative array रिटर्न करेंगे किसमें, रिजल्ट सेट। अब यहाँ पे क्या होगा, शाबाश। नाउ व्हाट आई नीड टू डू हियर, अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा बेटा, इसको लेट्स क्लोज इट डाउन, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लोज। या एक काम करते हैं, हम ना अपना तरीका यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, एको। एको के अंदर मैंने क्या डाला, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपके पास सिंगल कोट्स है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जहाँ पे डबल कोट्स है वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डन। अब यहाँ पे जो चीज़ होगी यहाँ पे, अब ज़रा मुझे बताओ इस IMG के अंदर क्या लिखेंगे हम, शाबाश। डेटा किस में है हमारे पास, इस रो में है ना, तो SRC के अंदर क्या लिखेंगे हम, पहले ये चीज़ समझ आई यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ इससे कंफ्यूजन नहीं हो गया आप लोगों को, यहाँ पे पहले क्लियर होगा यहाँ के जहाँ तक चीज़। मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर डेटा डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एको क्या यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ एक डिवीज़न। क्या बना है बेटा, और उस डिवीज़न के अंदर मुझे क्या चाहिए, मैंने इसका नाम रखना है क्लास कार्ड। क्या रखा मैंने इसका, और साथ साथ दूंगा कॉल डैश MD डैश कितना दूंगा, और उसके अंदर और एक डिवीज़न डालेंगे, और यहाँ पे क्लास क्या देंगे हम, कार्ड डैश बॉडी, ठीक है। और इस कार्ड बॉडी के अंदर मुझे क्या यूज़ करना है, इमेज टैग यूज़ करना है ना, SRC। और यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, या सिंपली लेट्स से $row ऑफ, क्या रखा था नाम हमने डेटाबेस में, फोटो। क्या रखना है हमें नाम, फोटो, ठीक है। और यहाँ पे H2 टैग डाल देंगे, और $row क्या है हमारे पास, नेम, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश द पेज। ये देखिए आ गई चीज़ें, आ गई दो चीज़ें, आ रही है कि नहीं, तीन चीज़ें आ गई कि नहीं। स्टाइल एक काम करके इसको मैं दूंगा विड्थ, लेट्स गिव इट सपोज, अब दिख रहा है एक ही रो में आ गई। क्यों, क्योंकि इसमें इतना ही डेटा है, और यहाँ से मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया। अगर और डालेंगे वो खुद ही कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ आ रही है बात, और आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब जैसे चलिए काम करते हैं, हाँ लोकल होस्ट का क्या इंडेक्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना एसोक, एसोसिएटिव एरे। अगर मैं एरे यूज़ करूँगा फिर मुझे 0-1 यूज़ करना है, 0-1-2 इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक्चुअल ज़्यादा बेटर प्रेफर क्या रहता है, कॉलम लेने, क्योंकि ये एसोसिएटिव, एसोक का मतलब होता है एसोसिएटिव एरे। समझ आ रही है बात, वो एज अ नॉर्मल इंडेक्स एरे, उसमें हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं।
लोकल होस्ट PHP लेक्चर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शाबाश, प्रोफाइल डॉट, चलिए यहाँ पे लिखेंगे नूर, और कोई इमेज अपलोड करते हैं डाउनलोड्स में, लेट्स से क्लिक एंड डन, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए आ गया नीचे, और समझ आ रही है बात बेटा। तो ये एक ही लाइन में कैसे आ गए, और अगर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो मोबाइल व्यू पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर इसको विड्थ कम करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और अगर आप चाहते हो मोबाइल व्यू पे मैं इसको टारगेट करूँ, सो आई कैन यूज कॉल डैश 4, कॉल डैश, अब देखिए ये आ गया मोबाइल व्यू पे। क्योंकि मेटा टैग हमने यूज़ नहीं किया इसलिए ये रेस्पॉन्सिव नहीं बन रहा है, समझ आ रही बात। क्योंकि मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, विड्थ इज इक्वल टू कंटेंट डिवाइस के हिसाब से वो यूज़ नहीं किया, इसलिए ये देखो ये वर्क। तो इसलिए जो मेटा टैग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, तो समझ आ रही है बात। सो इस तरीके से कोई भी जो इमेज है वो क्या कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से खाली पाथ आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली डेटा कहाँ से निकाल रहा है, इस फोल्डर अपलोड्स में जाके इन इमेजेस को ला रहा है, समझ आ रही है बात। बिकॉज जब हम रो फोटो का पाथ निकाल रहे हैं वहाँ पे ये है अपलोड स्लैश दिस अपलोड स्लैश, तो आपका सर्वर जो है इसके अंदर जाता है, इन फोल्डर्स के अंदर जाके वो इमेज को क्या कर रहा है, फिर फैच करता है। तो ये आई बात समझ आ सर? यस सर। पक्का। तो इस तरीके से अब हो गया पिक्चर भी। सो दैट मीन्स अगर अब आप जैसे प्रोडक्ट जैसी चीज़ ऐड कर रहे हैं या एक यूज़र को आप ऐड कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो नाउ अपलोड हिज पिक्चर एज वेल एज इनटू द डेटाबेस। अब सेम एडिट पे भी वैसे वर्क करेगा, ठीक है। जैसे हमने कल एडिट किया है, अब हमें खाली और एक चीज़ एडिट करनी है, दैट इज़ एक फ़ोटो। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है हमारे पास, सेम ही है। जैसे हमने नाम एडिट किया था वैसे हमें क्या करना है, फ़ोटो। लेकिन पहले अब जो नई इमेज अपलोड करनी होगी ना, एडिट के टाइम पे अगर यूज़र ने नई इमेज अपलोड की वेल एंड गुड, अगर नहीं की होगी तो पुरानी होगी, समझ आ रही है बात। और गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन, रजिस्टर, एडिट, अपडेट, डिलीट जैसी चीज़ें और साथ साथ इमेज अपलोड कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होगी क्लियर। तो किसी भी वेबसाइट की जो बेस होती है यही चीज़ें होती है, क्रेड ऑपरेशन होती है। आप एडिट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, और साथ साथ या अगर पिक्चर कैसे एडिट करनी है या अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, क्लियर। तो ये है मेन पोर्शन किसका, डेटाबेस का। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह मंडे से, तो उसमें हम प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करेंगे। अब जो भी चीज़ है वो स्क्रैच से लॉग इन रजिस्टर फिर से होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सेशंस, यानी कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ, मतलब इमेजिन करके मैं, हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ लाइक जैसे क्लाइंट ने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है, मैं उस चीज़ को बनाना स्टार्ट करूँगा फ्रॉम स्क्रैच, समझ आ रही है बात। डैशबोर्ड के साथ, जैसे अभी हमने डैशबोर्ड नहीं बनाया, एक होता है यूज़र व्यू, दूसरा होता है डैशबोर्ड, एडमिन, जहाँ से चीज़ें आप सपोज आप ब्लॉगर वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई, आपको अपनी शॉप है, आप उसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स अपलोड होने चाहिए, लेकिन अपलोड कौन करेगा, एक एडमिन, लेकिन दिखे यूज़र्स को वो व्यू दिखेगी, समझ आ रही है बस। तो वही चीज़ हमारा प्रोसीजर होगा, इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे जिसमें आप पूरी चीज़ें सीखेंगे, और जो चीज़ें में भी छूट गई हो वो भी उसमें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बट याद रख लेना, कोई रॉकेट साइंस इसमें जो था अभी तक वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। या मेल भेजना होता है, उसके लिए कौन सी फंक्शन यूज़ करनी है वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मेल तभी जाएगा जब आपकी जो वेबसाइट होगी वो लाइव होगी, होस्ट पे होगी, समझ आ रही है। जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, मेल टू फंक्शन फॉर सेंडिंग द मेल, मेल कैसे भेजते हैं, बाय यूजिंग मेल टू फंक्शन इन PHP, बट इट नीड्स ए लाइव सर्वर इन ऑर्डर टू सेंड ए मेल। तो इसके लिए मेल टू के लिए तो वो दिखाऊंगा मैं उस टाइम पे उस पेज को लाइव करके आपको दिखाऊंगा कि मेल फंक्शन वर्क कर रहा है कि। तो यही बात समझ।
So this was all about how we can upload an image from a database, but actually image कहाँ से upload हो रही है, डेटाबेस से नहीं बल्कि असल में सर्वर से आ रही है। तो हमने पाथ स्टोर किया होता है किस में, डेटाबेस में। तो ये चीज़ आई बात समझ। अब इसी को थोड़ा सा घर में आप एडिट, जो हमने कल तक एडिट अपडेट डिलीट किया था, अब नए से एक फॉर्म बनाए, आप उसमें इमेज का भी ऑप्शन रखिएगा। क्या रखिएगा, और उसको आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि बाद में इसको आप एडिट अपडेट डिलीट कर सके। तो समझ आ रही है बात। तो ये एक टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है इंटरव्यूअर प्रैक्टिकली, यू नो बैक एंड, यस ओके, जस्ट शो मी हाउ यू कैन यू नो ऐड अ कॉन्टैक्ट लिस्ट सो दैट यू बी एबल टू एडिट अपडेट, और तो पूरा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करो विद ऑल ऑपरेशन। यूज़र एडिट भी करना चाहिए, अपडेट भी करना चाहिए और डिलीट भी करना चाहिए। तो समझ आ रही है बात। एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी, नाम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, उसका फ़ोटो हो सकता है, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को एडिट के साथ अपडेट भी करना चाहिए और साथ साथ डिलीट भी करना चाहिए। आ रही है बस हम पक्का। तो ये थी हमारे पास कौन सी चीज़, एक इमेज को हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। आई बात समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो फिलहाल पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक आपकी चीज़ें क्लियर। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द टुडे, ठीक है। रेस्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, बिकॉज कल हमारी छुट्टी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पे हम इस चीज़ को, ठीक है। ऑनलाइन सबको समझ आ रही है बात, ठीक है, ठीक है ना। तो सैटरडे आपका पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, बिकॉज मंडे से हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।